फ्रेंड्स, मैं हूँ एस के। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो इंडिगो है उसका समरी और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन जो ज़्यादातर आता रहता है उसको मैंने लिखा है। पहले हम इसका समरी समझ लेते हैं। क्या है इसका समरी? तो हम पहले इस लेसन को समझने के लिए इसको क्या है, इसमें क्या हुआ था, किस टू समझना होगा। तो पहले हम जानते हैं मोस्ट ऑफ द एलेबल लैंड, ज़्यादातर बंजर ज़मीन जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, वो क्या हुआ था, वो वॉन बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। अर्थात जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट का बंजर ज़मीन था उसका मालिक कौन था? ब्रिटिश। और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने क्या कहा था, और उसमें काम कौन करते थे? उसमें काम करते थे पोर पीजेंट, जो गरीब किसान, और वहाँ फसल उगाते थे। और इंडिगो ब्रिटिशों से और इंडिगो फार्मर से एक एग्रीमेंट डन हुआ था। उसके मुताबिक क्या हुआ था, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट का बंजर ज़मीन है उसमें 15% इंडिगो उगाना होगा। इंडिगो क्या है? इंडिगो एक ऐसी प्रकार की बीज है जिससे जिससे नीला कलर निकलता है, जिससे कलर बनाया जाता है। ओके, नीला कलर। हाँ, ठीक है। चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो गरीब किसानों को इंडिगो फार्म करने के लिए कहा गया था, और जो भी इंडिगो फार्म होगा जो उस चंपारण डिस्ट्रिक्ट के ज़मीन में, उसका 15% ब्रिटिशों को सौंपना होगा। और ये बहुत लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट। और इसे और और बाद में क्या हुआ, जब जब ब्रिटिशों को पता चला कि जो जर्मन ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है, तो उन लोगों ने क्या किया, जो गरीब किसान थे उनसे वो एग्रीमेंट जो साइन किया था कि 15% इंडिगो उगा के उन लोगों को सौंपना होगा, उससे दूसरा एग्रीमेंट साइन कर दिया। कि कहा कि उसमें एग्रीमेंट में क्या थे, अब हम लोगों को इंडिगो का 15% इंडिगो नहीं चाहिए हमें। इंडिगो से अब नहीं चाहिए, हमें चाहिए पैसा। ओके, अब इंडिगो नहीं चाहिए। उन लोगों को जर्मन से इंडिगो मिल चुका था, वो बहुत ही कम दाम में और अच्छा भी। तो उन लोगों ने क्या कहा, हमें इंडिगो नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पैसा। ओके, अब ठीक है, गरीब किसानों को पैसा देने के लिए कहा गया। अब क्या हुआ, जो जर्मन से जब इंडिगो आने लगा तो इंडिगो का जो इंडिगो का जो डिमांड है वो कमने लगा। उससे क्या हुआ, इंडिगो का प्राइस तो कम गया। अब 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 मार्केट में ज़्यादा इंडिगो होगा तो उसका डिमांड कम जाएगा ना, उससे उसका प्राइस नीचे चला गया। और क्या हुआ, वो जो गरीब किसान थे वो इंडिगो को बेच नहीं पा रहे थे, बहुत ही कम दाम मिल रहा था। जैसे पहले 10 रुपया था, अब हो गया 3 रुपया, 2 रुपया उससे हो गया। और और वो इंडिगो बेच करके उन लोगों को, ब्रिटिशों को पैसा भी वापस करना था, उन लोगों को मुश्किल हो रहा था। जितना भी ज़्यादा इंडिगो बेच रहे थे कम ही पैसा आ रहा था। अब उसमें क्या हुआ, उन लोगों के साथ तो अन्याय हुआ ना, अन्याय। तो इसी प्रॉब्लम को लेकर राजकुमार शुक्ला गांधी से मिलने के लिए गए थे एनुअल कन्वेंशन एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस में। उन्होंने गांधी से कहा कि हमें हमारा ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दीजिए। वो यही हुआ था केस। तो आपको इसका समरी तो पता चल गया होगा। और हम अब देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क का आता रहता है, उसे देखते हैं। क्वेश्चन है ये है कि
Describe the exploitation of the Indigo Share Cooper by the English landlord. Did Gandhi get honorable? आप अपनी पेपर में देख लो, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता ही रहता है 5 मार्क का। आपका एक प्रकार से आप समझो आपका एग्ज़ाम में 5 मार्क्स योर, जब मेरे तरीके से आपने लिखा तो आपको मिल ही जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या क्या समझ लीजिए। क्या गांधी ने इंडिगो शेयर कूपर को अच्छे रास्ते से उन लोग गेट हॉनरेबल स्टीलमैन की सत्य सत्य के पथ से उन लोगों को सहायता की थी? तुम्हें लिखना होगा। तो क्या क्या हुआ था, तुम्हें सब कुछ जो मैंने बताया था थोड़ी देर आगे, उन सब को तुम्हें इंग्लिश में लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। हम पहले शुरुआत करते हैं। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वन बाय द इंग्लिश लैंडलॉर्ड एंड वर्क बाय द इंडियन पीजन। जो ज़्यादातर बंजर ज़मीन में कौन काम करता था? जो ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया था उसमें काम करते थे गरीब किसान और द चीप कॉमर्शियल। वहाँ कॉमर्शियल अर्थात जो वाणिज्यिक, जो ज़्यादा कॉमर्शियल जो बेचा जाता था वो क्रॉप्स था इंडिगो। और इंडिगो लैंडलॉर्ड कंप्लेंट, लैंडलॉर्ड ने एक एग्रीमेंट कंप्लेन उन लोग गरीब किसानों से कहा था कि तुम लोग इस बंजर ज़मीन में 15% इंडिगो होल्डिंग 15 टू प्लान 15% होल्डिंग विथ इंडिगो एंड सिलेंडर इंडिगो हार्वेस्ट एज ए रेंट। तुम बंजर ज़मीन में इंडिगो लगाओ और 15% उन लोगों को सौंप दो। सिलेंडर इंडिगो हार्वेस्ट टू प्लान 15% होल्डिंग विथ इंडिगो एंड सिलेंडर इंडिगो हार्वेस्ट एज ए रेस्ट। दिस वाज डन बाय द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत लंबे समय के लिए एग्रीमेंट किया गया था। व्हेन लैंडलॉर्ड लैंड दैट जर्मन हैड डेवलप, देखो 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 यहाँ मेन पॉइंट, जब when the landlord learned that German had developed synthetic, जब पता चला कि ब्रिटिशों को, जो लैंडलॉर्ड थे मालिक, उन लोगों को पता चला कि जर्मन ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है, बहुत ही अच्छा। उन लोगों ने क्या, उसी वक्त उन लोगों ने क्या किया, द लैंडलॉर्ड देन दे ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम शेर कूपर। उन लोगों ने फिर से दूसरा एग्रीमेंट साइन कर लिया उन शेर कूपर से। अब तुम लोग हमें इंडिगो देना नहीं होगा, तुम लोग हमें पैसा दो, ऐसे बोलकर साइन कर दिया। दिस वॉज ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम द शेर कूपर टू प्ले डेम कंपनसेशन जो इंडिगो के बदले में तुम लोग हमें पैसा दो। फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम 15% होल्ड 15% एग्रीमेंट मैनी शेर कूपर साइन विलिंगली। कुछ कुछ गरीब किसानों जो अनपढ़ थे उन लोगों ने जल्द ही साइन कर लिया। उसके बाद मैनी शेरकुपार को, जो साइन करने के लिए उस पर राज़ी नहीं थे, उन लोगों को फोर्स किया गया। मैनी शेरकुपार फोर्स टू साइन एंड द प्राइस ऑफ द नेचुरल इंडिगो गो डाउन ड्यू टू सिंथेटिक इंडिगो। अब देखो, जब मार्केट में आ गया सिंथेटिक इंडिगो, जो नेचुरल इंडिगो था उसका दाम कम गया। ओके, वही कहा जा रहा है। जो खरीद ही नहीं रहा था ना, जो सब लोग सिंथेटिक इंडिगो ही खरीद रहे थे। अब तुम्हें एक बात समझो, एक आईफोन मिल रहा है, जो मिल रहा है 10,000 में, और एक जो यहाँ लोकल मोबाइल जो आईफोन ने एंड्रॉयड मिल रहा है वो भी 10,000 में। अब वो है नेचुरल इंडिगो, समझ लो वो है नेचुरल इंडिगो, और ये है आईफोन जो है सिंथेटिक इंडिगो। अब लोग वो 10,000 का मोबाइल थोड़ी खरीदेंगे, वो तो 10,000 में जब अगर आईफोन ही मिल रहा है तो वो आईफोन ही खरीदेंगे ना। इसलिए जब जब नेचुरल इंडिगो, जब एंड्रॉयड नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, एंड्रॉयड ज़्यादा हो जाएगा ना, और कोई नहीं खरीदेगा तो इसका ये अवेलेबल इसका ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आईफोन तो सब खरीदेंगे, 10,000 में मिल रहा था, वैसे ही चीज़ हुआ इन लोगों के साथ। अब क्या हुआ, When illiterate peasants knew about the synthetic indigo, they wanted to money back.
जब पता चला कि गरीब किसानों को सिंथेटिक इंडिगो मार्केट में आ चुका है, वो ब्रिटिश को खरीदने लगे उन सिंथेटिक इंडिगो को, तब गरीब किसानों ने कहा कि हमें हमारा पैसा वापस करो जो हमने दिया था। मनी बैक। एट दिस पॉइंट टू गेटिंग द फैक्ट अबाउट द चंपारण, इसी पॉइंट पे गांधी चंपारण की वो परिस्थिति, फैक्ट, जो जो क्या क्या हुआ था उसको 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 मालूम करने के लिए, क्या क्या हुआ था पता करने के लिए, गांधी गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश कमिश्नर, जो उन लोगों के चंपारण का ब्रिटिश कॉल ऑन द ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ द ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ तिरहुट डिवीजन, तिरहुट है यहाँ, तिरहुट लिखा है, ओके, तिरहुट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, बट कमिश्नर बुलिट हिम एंड एडवाइस हिम टू लीव द तिरहुट। जब इस परिस्थिति को समझने के लिए जब गांधी ब्रिटिश कमिश्नर, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के ब्रिटिश कमिश्नर हैं, उनके पास गए, तो गांधी को उस ब्रिटिश कमिश्नर ने क्या, बुलिट गांधी को गाली दिया और कहा कि तुम जल्द से जल्द चंपारण छोड़ के जाओ, तुम्हारे लिए नहीं तो तुम्हें बहुत छोड़ के जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ऐसे कहा धमकी दी। ओके, इसके बाद क्या हुआ, गांधी कहाँ इस धमकी से डरने वाले थे, उन्होंने क्या कहा इसके बाद हम जानेंगे। बट गांधी डिसओबे द ऑर्डर, ऊपर देखो, बट गांधी डिसओबे द ऑर्डर, गांधी ने कहा हाँ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं चंपारण छोड़ के नहीं जाऊंगा। उस परिणाम क्वेंसी गांधी रिसीव ए समन टू अपीयर इन कोर्ट द टाउन ऑफ द मोतिहारी नियर द कोर्ट हाउस ब्लैक विथ पिजन। क्वेंस गांधी, परिणाम स्वरूप गांधी को एक सम्मन, जो सम्मन होता है जो कोर्ट से आता है, कल तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना होगा, ऐसा बोल के गांधी को एक नोटिस आया। लेकिन क्या हुआ, कोर्ट में द कोर्ट टाउन a summon to appear in court town of Motihari near the courthouse black with peasant. Their spontaneous demonstration in thousand around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of British. लेकिन क्या हुआ, जैसे ही गांधी को उस दिन गांधी कोर्ट में जाने के लिए तैयार हुए, तो क्या हुआ, कोर्ट के चारों तरफ जो गरीब किसान थे वो इकट्ठा हो गए, और ये अराउंड द बिगिनिंग ऑफ द इट इज़ द बिग देयर बिग लिबरेशन फ्रॉम, वो आज़ाद होने, ये एक संकेत था कि गरीब किसान अब ब्रिटिशों से आज़ाद होने के लिए एक संकेत यहाँ दिखा है। दिस इज़ द लिबरेशन, देयर liberation from fear of British. Consequently, just relieve him to remain liberty. Several days later, British government dropped the case. और थोड़े दिनों बाद ब्रिटिश गवर्नर ने उस केस को छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, द सर एडवर्ड ग्रीड को वहाँ चंपारण डिस्ट्रिक्ट की क्या क्या हुआ था, सर एडवर्ड ग्रीड हु वाज द governor of Champaran appointed to an official commission of inquiry to Indigo Serkupar situation. Official inquiry assembled the crushing mountains of evidence against the British Black Panther when they saw the agreement, the principle to make refund the peasant demand to 15%. इसके बाद क्या हुआ, सर एडवर्ड ग्रीड जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के लेफ्टिनेंट हैंड थे, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के एक प्रकार के, अब समझो ना डीसी जैसे होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उसी प्रकार के
एक व्यक्ति थे, उस उनको क्या उन्होंने क्या भेजा, तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो जो गरीब किसानों की के ऊपर क्या अन्याय हुआ था उसको इंक्वायर करने के लिए भेजा। तो बाद में क्या पता चला कि गरीब किसानों के ऊपर जितने भी अन्याय हुए थे वो ब्रिटिशों ने किया था, वो सब कुछ उनको पता चल गया। तो उन्होंने तभी उन लोगों ने जितना भी पैसा लिया था शेरकुपर से वो वापस करने में राजी हो गए। When they saw this, the principal make the refund the peasant. The landlord demand only 15% fund they returned. लैंडलॉर्ड ने कहा कि हम तो अब 25% ही आपको वापस करेंगे। गांधी से कहा कि उन लोगों ने कहा कि हम अब लैंडलॉर्ड ने अब हार गए ना लैंडलॉर्ड। उन लोगों ने कहा कि गांधी को कि हम अब जितने भी पैसा लिया था हमने इस गरीब किसानों से उसके 25% ही हम वापस करेंगे। दिस स्टिलमैन गांधी एग्री बिकॉज अमॉन्ग ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट द लैंडलॉर्ड हैड obligated to surrender part of money. Thus Gandhi helped the peasant to get honorable stillman. लेकिन उन लोगों ने कहा कि 25% ही हम वापस करेंगे, लेकिन गांधी राज़ी हो गए। गांधी को पैसे से मतलब नहीं था, मतलब कि अर्थात गांधी को उन लोगों जो गरीब किसान हैं जो ब्रिटिश के ऊपर उन लोगों का एक डर था उनको उससे हटाना था। गांधी ने उस डर से हटा लिया, उनसे पैसा ज़्यादा मतलब नहीं रखता। ज़्यादा मतलब रखता है कि उन लोग अपनी साहस से उस ब्रिटिशों के विरुद्ध में क्या खड़े हो सकते हैं, वही गांधी चाहते थे। इसलिए गांधी ने 25 एग्रीमेंट में ही साइन कर दिया। और ठस गांधी ने यहाँ हम लिखे हैं कि ठस गांधी हेल्प देम द पीजेंट टू गेट ऑनरेबल स्टिलमैन। इस प्रकार से गांधी ने उस गरीब किसानों की एक सत्य की पथ से सहायता की। ओके, इतना लिखने से आपको 5 मार्क मिल जाएगा और आपको समरी भी पता चल जाएगा। और आप ये थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सपोर्टिंग, press the bell icon for new updates.